सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख सादर पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज के सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि था। Pikuto ayahinang payahinang karemi vandami namang swami sakkaremi sammanemi kalyanang mangalam devyang cheyang vajrasammahen Pikuto ayahinang payahinang karemi vandami namang swami sakaremi sammanemi kalyanang mangalam devyang cheyang vajraswami Pikuto ayahinang payahinang karemi Vandami namang swami sakkaremi sammanemi kalyanang mangalam devyam cheyam vajraswami mathen vanda सुख साता जी mathen सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका श्री महाराज डॉक्टर साध्वी श्री श्री प्रज्ञा जी महाराज उपवास महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज के सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपवास साध्वी समता जी महाराज व साध्वी सुयशा जी महाराज उपवास जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज उपवास महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज उपवास महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं एवं सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवन्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणक्षणो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि
गणधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 10वां अध्ययन समाधि कल सुनाना प्रारंभ किया। 3 गाथाएं सुना चुके हैं। चौथी गाथा, सब इंदिया भी निगुड़े प्रयासु, चरे मुनि सब तो विप मुक्ते, पासाहि पाणीय उडो विसत्ते, दुखेन अट्ठे परितप माने। सब इंद्रिया भी निगुड़े प्रयासु, प्रयासु प्रजा, प्रजा से जहां पर स्त्री जाति का ग्रहण किया, साधु स्त्री जाति के प्रति और साध्वी है तो पुरुष जाति के प्रति। सब इंद्रियां भी निबुड़े, सभी इंद्रियों का निरोध करे और जितेंद्रिय बने, इंद्रियों को जीतने वाले। साधु साध्वी की इसी में शोभा होती है। और देखा जाए जितेंद्रिय होने में ही साधु साध्वी का जीवन सफल है। यदि कषायों के ऊपर इंद्रियों पर निग्रह नहीं हुआ तो वो मोक्ष मार्ग पर पढ़ने में सफलता कैसे पाएगी। तो बताया सभी इंद्रियों को अपने बस में करके जितेंद्रिय बने, किसी भी निमित्त को पा करके अपने विकारों को अपने ऊपर हावी न होने, जागरूक रहे, सावधान रहे और अपनी साधना, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, तपस्या, संयम, इन बातों का ध्यान रखें। ये सारी बातें आगे बढ़ने में आत्मा की सहयोगी है। चरे मुनि सब तो विप मुक्के, मुनि सब तो विप मुक्के, सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त, चाहे वे बाह्य परिग्रह है चाहे वे आभ्यंतर परिग्रह, इन दोनों से मुक्त होना है। यदि परिग्रह को साधु साध्वियां नहीं छोड़ते तो फिर सचमुच में ही परिग्रह अपने अर्थ को दिखाएगा। परिग्रह की व्युत्पत्ति जो है परिसमन्तात गृह्णाति, जो आत्मा को चारों ओर से पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो फिर अपने से दूर नहीं जाने देगा। जो आत्मा ने बहुत दूर का लक्ष्य रखा, मैंने सिद्ध गति को जाना,
सिद्धालय मेरा धाम है। क्या वो धाम तभी बनेगा जब हम कर्मों से मुक्त होके जाएंगे। कर्मों के साथ जाएंगे तो अपना स्थायी निवास नहीं होगा। तो कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्ति पानी है तो इस परिग्रह से छुटकारा तो पाना ही होगा। इससे छुटकारा पाए बिना आत्मा की सिद्ध गति नहीं है। तो कहा मुनि सब प्रकार से परिग्रह से मुक्त हुआ। विप्रमुख के दो उपसर्गें दी हैं, मुक्त, प्रमुक्त और विप्रमुक्त। विशेष करके प्रकर्ष रूप से जो परिग्रह से मुक्त है, मतलब के लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, नाम मात्र की भी आसक्ति नहीं, ताकि यही पता चलेगा आत्मा में भेद विज्ञान कितना है, पराय का संग कितना है। तो कहा कि भगवान कह रहे हैं आप परिग्रह से मुक्त होंगे तो आप एकत्व भावना को भाने में सफल हो जाओ। और परिग्रह किसी मुक्त नहीं है तो एकत्व भावना कहां से आएगी। तो इस प्रकार मुनि संयम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में विचरण करे। पासाहि पाणे यह पुढ़ो भी सत्य। पासाहि पश्य देखो, साधु साध्वी देखे पाणेय प्राणियों को, पुढ़ो भी सत्य, पुढ़ो भी पृथक पृथक सत्य सत्व, इनको अलग अलग देखना। आत्मा चाहे आत्म स्वरूप की दृष्टि से एक है, पहले एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, एक इंद्रिय में भी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस्त काय, फिर उसके आगे सूक्ष्म बादर, फिर उसके आगे पर्यापत और पर्यापत। यदि जीव तत्व का ज्ञान होगा तो व्यक्ति देख सकेगा, सोच सकेगा। यदि ये ज्ञान नहीं है तो कहां से सोचेगा, कहां से देखेगा। ऐसे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, जितनी जीव जातियां हैं, जितनी जीवों की श्रेणियां हैं, इनको स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से इसकी ओर ध्यान दे। सब में आत्मा जो है वो हमारी आत्मा के समान है, इसलिए सबके प्रति अभय दान की भावना रखे। दुखेण अट्ठे परितप्प माने, कहा कि जो परिग्रह के अंदर आसक्त है, इन जीवों की हिंसा करता है, तो उसके लिए कहा कि दुखेण अट्टे, वह अट्टे आरत पीड़ित, और दुखेण परितप्प माने, और दुख से संतप्त परितप्त ये जीव जो है होता है। एक कहा कि ये जितने भी जीव हैं ये सारे आरत हैं, जहां पर आचार्य सूत्र में बताए अट्टे लोए, जे पृथ्वी काय का लोग, अप काय का लोग, तेजस काय, वायु काय जीव के हैं, आरत हैं, दुखी है। और कहा कि दुखेण परितप्प माने, ये दुख से क्या हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं। पास आही, इनको देखो और उनके प्रति यत्न का भाव रखो। और कहा कि यत्न का भाव नहीं रखेंगे तो एक दिन क्या होगा, जी आत्मा संयम से भ्रष्ट हो करके एक दिन गिरते गिरते इन्हीं स्थानों पर पहुंच जाएगी। कोई पृथ्वी काय में, अप काय में, तेजस काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, त्रस काय में, कोई विकलेंद्रियों में, कोई नरकों में, कोई त्रेंचों में, कहां कहां पर देखा जाए तो जितने जो जीव राशि है, इनमें से कितने संयम से, यदि आगम की आंखों से देखा जाए तो ये सारे संयम से गिरे हुए, कोई ऐसा जीव नहीं है
जिसने संयम नहीं पाला, संयम के अंदर आया नहीं, लेकिन आने के बाद गिर गए। जो गिर गए वो भटक रहे हैं इन स्थानों पर, जो नहीं गिरे वो जीव सिद्ध गति को पहुंच गए। तो कहा कि जो आत्मा को देखना है, कितना दुर्लभ अवसर हमारे को मिला है, इसे हमने सफल बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम अपनी आसक्ति को कम करें परिग्रह से। जो परिग्रह की ओर ध्यान है, लोकेशना की ओर ध्यान है, जस प्रतिष्ठा की ओर ध्यान है, उस ओर से हटके हमारा ध्यान संयम और तप की निर्मलता के प्रति होना चाहिए। हमारे अंदर गिद्धि भाव समाप्त हो, हमारे अंदर हमारा समय स्वाध्याय में जाए, धर्म ध्यान में जाए, संयम तप की क्रियाएं करने में जाए। इन क्रियाओं में जाता है तो आत्मा का निरंतर आगे से आगे उत्थान होगा, विकास होगा। और यदि इन बातों की ओर ध्यान नहीं है तो आत्मा का तो पतन निश्चित ही। अब आगे बताया जा रहा है, एतेषु बालेय पकुप्पमाणे आवत्तति कम्मसु पावयेषु अतिवायतो कीरति पावकम्म नियुञ्जमानेउ करई कम्म। एतेषु बालेय पकुप्पमाणे, बाले बाल अज्ञानी जीव, जिसको जीव अजीव आदि का ज्ञान नहीं है, पुण्य पाप आश्रम संपद निद्रा बंध मोक्ष इन तत्वों से अनभिज्ञ है, ऐसा बाल व्यक्ति एतेषु, ये जो पृथ्वी काय आदि प्राणी है, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इनके प्रति पकुप्पमाणे, इनको दंड देता है, इनको इनके प्रति इनको दुखी करता है, इनको पीड़ित करता है, इनके प्रति यत्न का भाव नहीं रखता, बचाने की भावना नहीं रखता। आवत्तति कम्मसु पावयसु, फिर क्या होता है? पावयसु, कम्मसु पावयसु, पाप कर्मों को, आवत्तति, पाप कर्मों में ही बार बार आवृत्ति करता है, पाप कर्मों की दलदल में धंस जाता है। कहा जाए थोड़े थोड़े पाप कर्म एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के जैसे इकट्ठा बोझ जीव को दूसरे को दबाता है, ऐसे ही जो पाप कर्म क्या करेंगे, इस आत्मा को संसार में दबाएंगे, दुर्गतियों की ओर ले जाएंगे। तो कहा कि इन पाप कर्मों की बार बार आवृत्ति करता रहता है, और कहा कि इन्हीं पाप कर्मों के कारण से इन कायों के अंदर जीव को बार बार जन्म देना पड़ता है। अतिवायतो कीरति पावकम्म, अतिवायतो, इन्हीं 6 काया के जीवों के अतिपात से, इनकी हिंसा से, पावकम्म कीरति, आत्मा जो है पाप कर्म का बंद करता है। नियोंज माने वो करे कम्म, और जो एक तो स्वयं करता है, दूसरों को लगा देता है कि तुम ये काम करो, और दूसरे को ऐसे आदेश देता है जो जिस आदेश से प्रेरित होकर के वह सावध्य क्रियाएं करता है। तो कहा जाता है ठीक है कर दूसरा रहा है, लेकिन किसकी प्रेरणा से कर रहा है? जिसके द्वारा नियुक्त है वह भी उस पाप कर्म के लेप से, बंध से मुक्त नहीं है, उसके भी पाप कर्म का बंद हो रहा है, क्योंकि उसकी प्रेरणा से वो कर रहा है। तो कहा कि करे ही कम्बल, ऐसा व्यक्ति, दूसरे को पाप में लगाने वाला वह व्यक्ति भी क्या है? पाप कर्म का बंद करता है। तो पाप कर्म के बंध से बचना है। भगवान ने कितना अच्छा बताया है, 3 कर्ण 3 योग से कैसे पाप कर्मों का बंद होता है। तो इसलिए बंध से बचने के लिए आत्मा को इन 3 कर्ण 3 योग से अपने आप को बचाना होगा, पाप कर्म का त्याग करना होगा। जब 3 कर्ण 3 योग से त्याग करेगा तो ही तो क्या होगा? आत्मा के अंदर सामायिक चरित्र आएगा। तो बताया जो बाल व्यक्ति है वह जीवों के अतिपात से कैसे, प्राणों के अतिपात से पाप कर्म का बंद करता है, और दूसरे से जो करवाता है उससे भी कर्म का बंद होता है। छठी गाथा। आदीन वित्ति विकरे पावक मंताउ एगंत समाहि माहु बुद्धे समाहि रय विवेगे
पाणाई वाया विराय थियप्पा आधीन वृत्ति भी करे पावन। कहते दीन वृत्ति वाला भी पाप कर्म करता है। संसार के अंदर जब किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, प्रयास करने पर भी पूर्ण नहीं होती, तो दूसरे के आगे गिड़गिड़ाता है, दूसरे के आगे अपनी दीनता दिखाता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो उसके उस वस्तु का लाभ नहीं होता, तो कैसे वो कषायों का उदय आ जाता है। जो नहीं देते हैं उनके प्रति कैसा रोष की भावना आती है। जैसे कहा जाता है कि राजगिरी नगरी के बाहर व्यवहार पर्वत के ऊपर कितने कुछ संपन्न लोगों का आयोजन हुआ है, जैसे पार्टी करते हैं, खाना पीना सब हुआ, तो एक एक व्यक्ति दीन दीन व्यक्ति बड़ी आशा लेकर के आया है, वहां पर हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जब पहुंचा है तो सब खा पी चुके थे, तो उसने मांगा, उसको कुछ भी नहीं मिला। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो सबके प्रति क्रोध आया। कहते कितने अकेले खा गए, मेरे को किसने कुछ भी नहीं दिया। ऐसा करूंगा, जिस समय जब पहाड़ी से नीचे उतरेंगे तो मैं ऊपर से क्या करूंगा, ऊपर से पत्थर की शिला इनके ऊपर गिरूंगा और सारे उससे दब के मर जाएंगे। और कहा जाता है जिस समय वो लोग जा रहे थे तो उसने पत्थर की शिला को उठा करके उनके ऊपर नीचे गिरने का जब प्रयास किया, तो जैसे उठाने लगा है अपना संतुलन खो बैठा और उस शिला के नीचे ही आकर के दब के मर गया, और वो रौद्र ध्यान के बस मर करके नरक का मेहमान बना। तो कहा दीन व्यक्ति भी क्या करते हैं, पाप कर्म का आचरण करते हैं। तो भगवान मनता एकांत समाहि माहु, लेकिन भगवान ने इन सब बातों को जान करके मनता मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा मत्वा जान करके एकांत समाहि माहु, भगवान ने एकांत समाधि का उपदेश दिया है। ताकि ये एकांत समाधि आत्मा के अंदर आएगी कैसी, केवल बैठने मात्र से थोड़ी आएगी। एकांत समाधि तो तभी आएगी जब आत्मा ज्ञान पूर्वक 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग करेगा। मानो कोई 3 कर्ण 3 योग से नहीं करता है, जितने अंशों में त्याग करता है उतना समाधि का अधिकारी होगा। यदि नहीं करता है त्याग, तो वह कैसे समाधि का अधिकारी होगा। क्योंकि कल बताया था आत्मा में असमाधि का कारण क्या है। असमाधि का कारण आत्मा के द्वारा जो अविवेक के अविवेक के कारण, अज्ञानता मूढ़ता के कारण जो 18 पापों का आचरण है, वही तो असमाधि का मूल कारण है। तो इसलिए जब तक इन इन कारणों को हटाया नहीं जाएगा तो आत्मा के अंदर समाधि का आविर्भाव कैसे होगा, समाधि कहाँ से आएगी। तो इसलिए कहा जाता है जो दीन व्यक्ति है वह भी क्या करता है, पाप करता है, लेकिन भगवान ने इन सब को जान करके एकांत समाधि का उपदेश दिया है। ताकि एकांत समाधि में जितना कुछ आ रहा है, इस सब के पीछे यदि मोटे रूप में एक ही वाक्य में कहना चाहे तो भगवान 18 पापों के त्याग का उपदेश दे रहे हैं, 17 प्रकार के संयम का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं, 12 प्रकार की तपस्या का आचरण करने का उपदेश दे रहे हैं। और ये सारे कारण जो है, पाप का त्याग, संयम का पालन, तपस्या की आराधना जो है, ये सारे के सारे आत्म समाधि के हेतु हैं, आत्म समाधि के कारण है। जो इनको अपनाता नहीं है और इनको पाप को छोड़ता नहीं है, संयम तप की आराधना करता नहीं और समाधि की आराधना समाधि की कामना करता है, तो उनकी कामना कैसे पूर्ण होगी। यदि ऐसे ही चला रहा तो कहाँ से होगी, मतलब पूर्ण होने वाली नहीं है। कब पूर्ण होगी, जब समाधि की कामना, समाधि की कामना जब 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग करेगा और संयम का पालन करेगा, तो 12 प्रकार की तपस्या इनका अभ्यास करेगा, तभी वह समाधि के नजदीक आएगा। आगे कहा है, बुद्धे समाहिय रहे विवेगे पाणाई वाया विरय ठियप्पा। कहा बुद्ध है, जो बुद्ध है, तत्वज्ञ है, वस्तु तत्व का ज्ञाता। ठियप्पा, ठियप्पा का मतलब स्थित आत्मा, स्थित प्रज्ञ जिसको कहा जाता है, स्थित आत्मा।
स्थित आत्मा का मतलब जो धर्म में स्थित है, जो संयम में स्थित है, इस मोक्ष मार्ग में स्थित है, ऐसी आत्मा पाणाई वाया बीरे, प्राणातिपात से विरत हो गई, प्राणातिपात से विरत हो और समाहिय रहे विवेके, समाधि में और विवेक में रत हो। जो बुद्ध है, स्थित आत्मा है, स्थित प्रज्ञ है, ऐसा विवेकशील आत्मा प्राणातिपात से सदा विरत रहे, कभी भी अपनी आत्मा की वृत्तियों को प्राणातिपात की ओर ना जाने दे। प्राणातिपात का केवल एक नाम लिया है, लेकिन 18 के 18 पापों से अपने आप को निवृत्त रखे। समाहिय रहे विवेक, समाहिय समाधि में, विवेक विवेक में रहे, वह बुद्ध, वह स्थित आत्मा समाधि और विवेक में रत रहे, अपने आप को लगाए रखे। 7वीं बात, सबं जगं तु समयाणु पेहि, पियम पियं कसाई नो करेचा, उत्थाय दीनोय पुनो विसन्नो, संपूर्णं चेव सिलोय कामी। सबं जगं तु समयाणु पेहि, साधु साध्वी, मोक्ष मार्ग के पथी, सबं जगं, जितना संसार है, संसार के जीवों को समयाणु पेहि, सम भाव से देखें, शांत भाव से देखें। कैसे जीवों के ऊपर कर्म का चक्कर चल रहा है, कर्म के कारण से कैसी ऊंच नीच स्थितियों का सामना इन जीवों को करना पड़ रहा। इनसे मुक्त होने का रास्ता कौन सा है? देखा जाए तो ये समता ही, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। राग द्वेष से आत्मा ऊपर उठे, ऊपर उठने का प्रयास करे। ऊपर उठने की शक्ति कहाँ से आएगी? किसी धर्म की आराधना करने से, पालन करने से आएगी। जैसे जैसे आत्मा का कर्मों का बोझ हल्का होगा, आत्मा के अंदर शक्ति प्रकट होगी, और ये शक्ति ही इस आत्मा को अंदर इतना विवेक, स्थिरता, दृढ़ता पैदा करेगी, जिसके कारण से वह इन इंद्रियों के विषयों से भी ऊपर उठेगा, राग द्वेष कषाय विकारों से भी ऊपर उठेगा, तभी आत्मा समाधि का अधिकारी बनेगा। तो कहा सारे संसार को समभाव से देखें, पियम पियं कसाई नो करे जन। ये आत्मा किसी का प्रिय कर दिया, किसी का अप्रिय कर दिया, कहीं आग लगा दी और कहीं पर आग बुझा दी, ऐसा काम नहीं करना। पियम पियं कसाई नो करे जा, भगवान कहते हैं किसी का भी प्रिय अथवा अप्रिय ना करे। जहां पर प्रिय से मतलब ये है कि किसी को संसार के सुखों का योग करा दिया, भौतिक सुखों का, और किसी के भौतिक सुख नष्ट कर दिया। कहा आत्मा का प्रिय करना है तो वो ऐसा करे, उनको धर्म से जोड़े, उनके अंदर उपदेश के द्वारा ज्ञान पैदा करे, उन आत्मा को जो एहसास हो आत्मा का भला किसमें। हम पाप का त्याग करें और अपने जीवन में नियम व्रत संयम धारण करें। जब ये विवेक आएगा तो देखा जाए जो सब उपकारों से बड़ा उपकार है। एक जीव को भी यदि आत्मा ने 6 काया की हिंसा से मुक्त करा दिया है तो उसने एक प्रकार से संसार में एक हमारी घोषणा की है। जो एक आत्मा जो शस्त्र का रूप था, आग के अंगारे का रूप था, उसकी आग को बुझा दिया, उसको पाप से हटा करके धर्म के मार्ग पर लगाया। देखा जाए तो ये आत्मा का प्रिय है जब आत्मा पाप से हट करके धर्म मार्ग पर चला है, और इस मार्ग पर चलने से कितना समाधि भाव है। पहले तो पाप का ह्रास होगा, पुण्य की वृद्धि होगी, लौकिक वृद्धि की कमी नहीं होगी,
लेकिन धर्म के अभ्यास से, शास्त्र वाणी के पर्यालोचन, विचार करने, चिंतन करने से आत्मा के अंदर वैराग्य भाव पैदा होगा। और वैराग्य भाव पैदा होने के कारण से कितनी भी रिद्धि है उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी। अब आसक्ति जैसे खत्म होती जाएगी तो ये आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते बढ़ते एक दिन शाश्वत आनंद का अधिकारी बन जाएगी। देखा जाए जो सबसे बड़ा उपकार है इस आत्मा के ऊपर, और इस उपकार की योग्यता दूसरे पर करने की तभी आएगी यदि आत्मा इस मार्ग पर स्वयं चलेगा, स्वयं इसका अभ्यास करेगा। ताकि जब स्वयं अभ्यास करेगा, आत्मा के गुणों का विकास होगा, तो ये सब योग्यता आके ही बाहर से नहीं आनी, आत्मा के अंदर है और ये प्रकट होगी। जब प्रकट होगी तो उस समय देखा जाए तो जो सच्चा क्या है, आत्मा के प्रति उपकार है। लेकिन भौतिक उपकारों में अपना जो समय है, अपने ज्ञान को, संयम की साधना को छोड़ करके इन नश्वर बातों में अपना जीवन खराब ना करे, नष्ट ना करे। तो कहा कितनी बार ऐसा आता है कि कितने लोग ऐसा कह देते हैं कि परोपकार प्रधान संतों का जीवन होना चाहिए। तो कहा कि इसमें हम विरोध नहीं करते। यदि ऐसा ही साधु का लक्ष्य होता तो तीर्थंकर भगवान जो पूर्व अवस्था में चक्रवर्ती सम्राट थे, राजे महाराजे थे, कितने ऐसे संस्थान खोल करके वो परोपकार की संस्थाएं खोल सकते थे, कितने लोगों का उपकार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने संयम और तप को अपनाया। कहा जे आत्मा का, अपनी आत्मा का भी भला है और दूसरे को संयम और तप का उपदेश देना, कहा जे आत्मा का सबसे ज्यादा उपकार है। कहा एक भूखे को रोटी देता है, किसी न किसी की दरिद्रता को समाप्त किया। जे परोपकार जो है थोड़े टाइम के, लेकिन जो शाश्वत उपकार है वो ये है कि आत्मा के अंदर ऐसी ज्योति पैदा कर दी है, ज्ञान समझ पैदा कर दिया है, पाप धर्म का, पाप का जो निश्चित स्वरूप है वो समझा दिया है। और उसने स्वयं पाप को, जितने 18 पाप है, भोगों के प्रति गृद्धि भाव है, वो उसका नष्ट हो गया है और इस मार्ग पर चलने लगा है। तो वो चाहे साधु के रूप में, चाहे वो श्रावक श्राविका के रूप में, धार्मिक व्यक्ति के रूप में, जिसको पापों से, भोगों से नफरत हुई है और आत्मा के कल्याण की ज्योति की इच्छा कामना पैदा हुई है, तो देखा जाए ये सबसे बड़ा उपकार है। इस उपकार से उपकृत होकर के वो स्वयं तो तरता है, आगे कितने दूसरे जीव भी जो है उसका सानिध्य पा करके वे भी तरने के अधिकारी हो जाते। तो भगवान ने इनको प्रधानता दी है कि हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें, स्वयं समझे, भोगों से निवृत्त हो, 18 पापों से निवृत्त हो और दूसरे को भी इन 18 पापों से निवृत्त करने का प्रयास करें, जो समाधि का मार्ग है। और कहा यही मार्ग सच अर्थों में धर्म है, यही सच्चा मार्ग है। तो कहा कि किसी का भी जो संसारी दृष्टि से प्रिय अप्रिय है, किसी का भला कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, कहा ऐसा ना करें, क्योंकि जो जितने भी बाहर की क्रियाएं जो है, यदि उनको करने से एक का भला होता है तो साथ में दूसरों का बुरा भी होता है। गृहस्थ लोग ऐसा करते हैं, उनको भगवान ने रोका नहीं है, लेकिन साधु साध्वियां जो है इन बातों से जितना बचेंगे उतना समाधि के मार्ग पर आगे बढ़े। तो कहा कि उठाए दीनो या पुनो विसन्नो संपूर्ण छेव सिलोय कामी। ताकि भगवान की इन बातों को जो नहीं मानते हैं, उठाए, पहले तो संयम मार्ग में उठे हैं, संयम मार्ग में आए हैं, लेकिन जिस समय पूर्व पापों के कारण से, पूर्व में अर्जित पाप के उदय के कारण से जीवन में जब परिचय और उपसर्ग आ जाते हैं तो उनसे घबरा करके फिर वो सुविधा के रास्ते की ओर उन्मुख होते हैं, उस ओर देखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा जीवन भी अच्छा निकल जाएगा, लोगों का उपकार भी होगा। तो कहा कि ऐसे वो दीनों या पुनो विसन्नो पर इस संयम मार्ग में आकर के उठते हैं, प्रवेश किया, लेकिन परिचय उपसर्गों के आने से उनके अंदर दीनता आ गई,
जो उनसे कब राग है, अब हम इनका सामना नहीं कर सकते, तो अपने बुद्धि बल से ही कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसके कारण से हमारी प्रतिष्ठा आदि जो सम्यक प्रकार से बनी रहे। तो कहा कि ऐसे अब उसने रास्ता तो निकाल लिया है। वर्तमान के युग के अनुसार देखा जाए, कहीं ऐसी परोपकार की संस्था खोल दी, उसके पीछे पड़ गए हैं। अब ऐसा करने के कारण से अब संयम से तो दूर हो गए, स्वाध्याय जीवन से चला गया है। कहा तो सारा दिन स्वाध्याय करते रहते थे, जप में, तप में, संयम में, नियम व्रत में, इनके अंदर लगे रहते थे। अब उनको कुछ भी टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि बाहर के अंदर अपने आप को इतना उलझा लिया है। कहा जाता है कि कितने ऐसे ऐसे जीवन को देख करके कितनी बार ऐसा लगता है, कितने श्रावक श्राविकाओं का वो उनके जीवन में वो धर्म के क्षण ज्यादा होते हैं। तो कहा जाता है पूर्णो विसन्नो, अब वो ऐसी दलदल में फंस जाते हैं, परम विषाद को प्राप्त होते हैं, दुखी होते हैं। आगे कहा संपूजन चेव सिलोय कामी, और उसके बाद पूजा संपूजन, पूजा प्रतिष्ठा की भावना बढ़ जाती है, मेरी मान्यता बढ़े, मेरे लोग, मेरे को मानने वाले लोग ज्यादा हों, और सिलोय कामी, और मेरी लोग प्रशंसा करें, वो इसमें प्रशंसा की कामना, इस और उसका ध्यान चला जाता है। कहा जाता है चाहे लोग कितने किसी को क्यों ना माने, चाहे कितनी पूजा प्रतिष्ठा क्यों ना इस जीव की हो जाए, इससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती। जो तृप्ति समझते हैं वो क्षणिक है, जब तक तो उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती रहेगी, जब तक जशोगान होता रहेगा, खुश रहेंगे। और किसी ने बीच में कोई जली कटी सुना दी तो सारा उनका खाया पिया हजम हो जाएगा, एकदम आप पे से बाहर हो जाएंगे, रुद्र ध्यान में आ जाएंगे, अपनी मर्यादाओं को भूल जाएंगे। तो कहा कि कैसी संतुष्टि थी, असली संतुष्टि तो वो है जो कर्म क्षय से पैदा होती है। और कर्म क्षय से पैदा जो होती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कर्म कैसे क्षय होंगे, वो तो इस धर्म आराधना साधना से होंगे। वहां के गुरुओं का उपकार है, भगवान का उपकार है, लेकिन भगवान ये नहीं कहते आप हमारी पूजा करो, हमारी प्रतिष्ठा करो। भगवान का प्रमुख संदेश जो सम्यक गोयम माप माया का है, उसमें तो यह है कि आप अपने संयम को निर्दोष रखो, अपनी तपस्याओं को निर्दोष रखो, इसके अंदर किसी प्रकार की पाप की कालिमा न आने दो। कहा कि ऐसा करने से आपकी आत्मा निर्मल होगी, कर्मों के बंधन से बचोगे और पूर्व के बंधन कटेंगे। जब कर्मों के बंधना रुकेंगे, पूर्व के टूटेंगे, तब आत्मा के अंदर सच्ची समाधि के बीज आएंगे। और वो सच्ची समाधि होगी, और वो जिस समय सारे कर्म टूट जाएंगे तो ऐसी समाधि के टूटने का कभी प्रसंग नहीं आएगा। दुनिया के अंदर आपके प्रति, उस आत्मा के प्रति कोई अच्छा व्यवहार हो ना हो, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो राग द्वेष से, निंदा प्रशंसा से, हर्ष शोक से इससे ऊपर उठ गए। और ये तभी उठेगा जब आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त होगा। कर्मों के बंधनों से मुक्त तभी होगा जब वो राग द्वेष से, विकारों से ऊपर उठेगा। राग द्वेष के जो विकार विकृतियां हैं, वासनाएं हैं, राग द्वेष है, कषाय है, ये सारे तब नष्ट होंगे जब कर्मों के बंधन टूटेंगे। कर्मों के बंधन तोड़ने का रास्ता जो है वो संयम तप का है, क्योंकि कहा है कि कविता पुब कम्मायु संयमेण तवेण सिद्धि मग मणुपत्ता तायिनो परिनिपुड़ा, कि आत्मा जो है संयम और तप से कर्मों को क्षय करके इस सिद्धि मार्ग को प्राप्त हुए। तायिनो छह काया के जीवों की रक्षा करने वाले परिनिपुड़ा परम समाधि मार्ग को प्राप्त होते हैं, निवृत्त होते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ये रास्ता जो है संयम और तप के कारण होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आहा कडं चेव निकाम मीरे नियाम चारिय विसन्न मेसी इत्थिसु सत्य पुडोय वाले परिगहं चेव पकुब्ब माणे। आहा कडं चेव निकाम मीरे, कहा जाता है जिस समय आत्मा का जीवन बड़ा निर्मल बन जाता है, संयम प्रधान होता है, तो उसको छोटे छोटे दोष भी बड़े लगते हैं, और उन बड़े दोष, उन छोटे छोटे दोषों को भी जल्दी निकालने का प्रयास करता है।
अब भगवान का वीतराग मार्ग ऐसा जो बहुत ऊंचा मार्ग है, जो हर किसी की समझ आ जाए ऐसा नहीं। तो कहा जाता है जहां पर आहार पानी के दोषों का बहुत ख्याल किया जाता है, विचार किया जाता है, हमारा आहार पानी क्या हो, शुद्ध होना चाहिए। वहां पर 9 कोटि का मतलब स्वयं आरंभ समारंभ करना नहीं, करवाना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, स्वयं खरीदना नहीं, खरीदवाना नहीं, खरीदते को अच्छा जानना नहीं, स्वयं पकाना नहीं, दूसरे से पकवाना नहीं, पकाते को अच्छा जानना नहीं। ऐसे जो है 9 कोटि से शुद्ध आहार हो, ताकि ऐसा आहार जो करता है तो उनकी शुद्ध आहार किया जाएगा तो आत्मा शुद्ध क्यों नहीं होगी, उनके अंदर विवेक ज्ञान की ज्योति क्यों नहीं प्रकट होगी, उनके अंदर जीवन में संयम क्यों नहीं आएगा। लेकिन कहा जाता है आहार से ही काम क्या हो जाता है, जब आहार का विवेक खत्म हो जाता है तो उस समय जो है जो सारा का सारा काम बिगड़ने लग जाता है। तो कहा जाता है आहार शुद्धि जो है ये समाधि मार्ग के लिए बहुत आवश्यक है। तामसिक आहार ना हो, राजसिक आहार ना हो, सात्विक आहार हो, और वो भी क्या हो, निर्दोष हो। जैसे अपने अपने आगम के अनुसार बताली दोषों से मुक्त होता है कि बताली दोषों से मुक्त होकर ले भी लिया है, लेकिन खाते समय जो 5 मांडले के दोष हैं उनसे भी क्या करना, अपने आप को बचाना। तो वह शुद्ध आहार जो है आत्मा की समाधि में पूर्ण सहायक होता है। तो कहा कि आहा कडंग चेव निकाम मीणे नियाम चारिय विसन्न एसु इत्थिसु सत्य पुडोय बाले परिगहं चेव पकुप्प माने। ताकि जो आत्माएं अपने आहार का विवेक नहीं रखते, आहा कडंग चेव निकाम मीणे, आहा कडंग आधा कर्मी आहार जो है, निकाम मीण, निकाम मीण का मतलब अत्यर्थम प्रार्थयति, आधा कर्मी आहार की जो अत्यंत प्रार्थना करता है, लालसा करता है, भावना रखता है, मेरे को ऐसा आहार मिलना चाहिए। नियामचारीय विसन्न ऐसे नियामचारी, जो आधा कर्मी आहार के लिए इधर उधर बहुत घूमता है, और कहा कि विसन्न बेसी, जब ऐसे घूमता है तो वास्तव विसन्न संयम पालन में वह शिथिल बन जाता है, कुशील इस स्थान को प्राप्त करता है। इत्थिसु सत्य पुडोय वाले, और कहा कि वह बाल, इत्थिसु सत्य पुरुष है तो स्त्री जाति में आसक्त, साध्वी है तो पुरुष जाति में आसक्त, मतलब अपने ब्रह्मचर्य के प्रति शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। कहा जी क्यों हुआ है, क्या कि इस आहार के कारण से। कहते जब एक दोष आता है, व्यक्ति नहीं संभलता है तो उसके साथ हजारों दोष भी, दोषों को आने का रास्ता मिल जाता है। जैसे कहा जाता है कि पुराने जमाने में मकान होते थे, एक एक ने चोर ने संधि भाग अंदर जाने का रास्ता बना दिया है, यदि उस रास्ते को पूर्ण ना किया जाए, भरा ना जाए, ठीक ना किया जाए तो अनेक चोरों को आने का देखने का रास्ता मिल जाता है। ऐसे एक ही दोष जो है हजारों दोषों के आने का रास्ता बन जाता है। तो कहा कि इस प्रकार ये आधा कर्मी के कारण से कैसे कैसे दोष आने लगे हैं, कि साधु है तो स्त्री जाति में आसक्त, साधु है तो पुरुष जाति में आसक्त। कहा ये बिल्कुल साधुता के प्रति क्या है, काला कलंक है। तो साधक को इन बातों से सदा अपने आप को बचा करके रखना है। सत्य इत्थिसु सत्य पुडोय बाले, कहा वो बाल व्यक्ति जो इस प्रकार काम भोगों के अंदर आसक्त हो रहा है, उस पर ध्यान दे रहा, कहा परिगहन चेव पकुप माने, वह स्त्री की प्राप्ति के लिए परिग्रह रखता है और क्या करता है, पाप कर्म करता है, पाप कर्म से अपनी आत्मा को मैला करता है। कहा कि सारा उपदेश जो है, जिस समय भगवान अपने सामने साधु साधु में बैठे हैं तो उनको जो सुनाते हैं, कहते तुम समाधि की कामना करते हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग पर आए हो। कितनों ने अपने विकारों को शांत कर दिया है, लेकिन शांत के साथ उनको क्षय भी करना है। कहते शांत किया है लेकिन खत्म नहीं किया तो वो पुनः निमित्त पा करके उदय में आ सकता है।
और कहा इतना कुछ छोड़ना है, आपने त्याग किया है, इसकी पूर्ण सफलता तो तभी होगी यदि संयम मार्ग में आप पूर्ण उतरोगे। यदि संयम मार्ग में दोष लगाओगे तो आपका त्याग जो है वो अधूरा हो जाएगा, ये इतना कारगर नहीं होगा, सफल नहीं होगा। तो इतना आपने त्याग किया है, आप पूरे त्याग से, जैसे कहते हैं ना सिंह के समान उठे हैं, तो सिंह के समान आगे चलो, निर्भय बन करके संयम। जिस उत्साह से आपने इस मोक्ष मार्ग को अपनाया है, उसी उत्साह से आप इस मोक्ष मार्ग पर गति करें। इसमें आपकी शोभा है, आपके कुल की शोभा है, आपके संघ की शोभा है। जिस परिवार से आपने दीक्षा ली है उनको भी गौरव होता है कि हमारे कुल का जन्मा हुआ, कैसे वो मोक्ष में गया है, मोक्ष कामी बना है, ऊंचे देवलोकों में गया है, कैसे उसने विशुद्ध संयम का पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। एक का कल्याण होने से कितने जीवों को दुनिया के अंदर गौरव मिलता है। लेकिन ये तो होगा तभी यदि आत्मा अपनी इस मोक्ष मार्ग में अप्रमत्त होगा, प्रमाद को छोड़ेगा। तो कहा कि इत्थिसु सत्यय पुडोय बाले, तथा जो स्त्रियों में आसक्त रहता है, पुडोय बाले स्त्री के विलासों में अज्ञानी की तरह मुग्ध रहता है, परिगहन चेव कुप माने, स्त्री की प्राप्ति के लिए परिग्रह रखता है, वह पाप कर्म करता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। और कहा ऐसे भटके हुए जीव नहीं संभलते हैं, तो ऐसे बाण यंत्र, कोई बाण यंत्र बन रहा है, कोई भवनपति बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, आप जिनके नाम भी सुनना कहलाना अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, तो बाण यंत्रों के नाम पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर ऐसा ही कहलाना पड़ेगा। इनसे मुक्त होना है। कहा कि ऊंचा स्थान तो जो अपरमत है, जिनका संयम निर्दोष है, जिनकी साधना शुद्ध है, उन्हीं को शुद्ध स्थान मिलेगा। नहीं तो क्या क्लेश प्रधान ही स्थान मिलेंगे, कहीं पर शांति इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो इसलिए हर समय मेरा धर्म ध्यान शुद्ध हो, मेरी साधना शुद्ध हो, मेरी साधना में किसी प्रकार का दोष ना आए, इस हर समय जागरूक रहना चाहिए। आगे बताया है बेराणु गिद्धे निचयं करेति, इयो चुए से इह मठ दुर्गम, तमहु मेहाभि समीख धम्मं, चरे मुनि सब्बो विप मुक्के, बेराणु गिद्धे निचयं करेति। इस आत्मा का कितने जीवों के साथ वैर है, उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया, ऐसे देखने लगता है तो ऐसे कितने व्यक्तित्व सामने आ जाते हैं जिनके साथ वैर बंद है। जिस समय उन लोगों का ध्यान आता है तो आत्मा के सोए कषाय भी जाग उठते हैं, और जब सोए कषाय जाग उठते हैं तो आत्मा में कितना असमाधि भाव पैदा होता है। भगवान ने हमारे को कैसे दृष्टि दी है, जिसने आपका बुरा किया है, याद रखना आपने भी उसका बुरा किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा। जैसे भगवान के जीवन में ही तो ऐसी घटनाएं घटी। यदि यदि कानों में कीले ठोके गए हैं तो वो पूर्व जन्म का हिस्सा बताया, कहाँ पर ये कर्म किया था। यदि कट पूतना ने वो उपसर्ग दिया है तो उसका भी बताया कहाँ पर। अब सारी घटनाएं नहीं मिलती तो कहा जाता जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जो देता है उसके साथ हमारा पूर्व जन्म का कोई लेन देन होता है। तभी ऐसा होता है, जिसका नहीं होता उसके मन में विचार भी पैदा नहीं होते। गल सुकुमार जी का जीवन हमारे सामने आता, और कितने जीवन ऐसे धर्म कथाओं में आते हैं जो यही बताते हैं कि आपने ऐसे कर्म किए, उसके कारण से आपको ऐसा मिला। तो इसी प्रकार जिसने हमारा बुरा किया, बुरा बोला, बुरा सोचा, उसके प्रति हमारे मन में बैर भावना आई, तो कहा आप ये सोचो मैंने पूर्व जन्म में इसका कितना हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरा किया हो। और ऐसा सोच करके यदि मैं अपने दिल में वैर की गांठ बांध के रखता हूं तो ये गांठें कैसे होंगी। जैसे आजकल के युग में शरीर में एक गांठ भी पैदा हो जाए तो व्यक्ति का खाना पीना सब क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। और जब तक डॉक्टर उसका टेस्ट नहीं कराता, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती, तब तक उस पर शांति नहीं होती। और जब डॉक्टरों के पास जाते हैं और एक गांठ में ही कोई ऐसा कैंसर आदि का जीवाणु पाया गया तो उसके जीवन की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं। कहा जाए एक गांठ इतनी भयानक हो सकती है हमारे शरीर की, तो हमारे आत्मा के अंदर जो बैर विरोध की गांठें हैं, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, ये कहाँ समाधि आने देंगे।
तो इसलिए समाधि पाने के लिए भगवान ने कितना अच्छा सूत्र दिया, कहा कामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा, कामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा कामंतु में। इस वैर विरोध को खत्म करने के लिए मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीवों को सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सारे मेरे को क्षमा करे। मेरा सबसे मैत्री भाव है, मेरा किसी से वैर नहीं है। तो कहा जाता है जी वैर भाव समाधि के लिए भयानक है, समाधि खत्म करने वाले हैं, आरत ध्यान रौद्र ध्यान के कारण है। इसलिए इनको खत्म करने का भगवान ने उपदेश दिया। लेकिन जो भगवान के इन वाक्यों को नहीं सुनता, सुना है तो उस पर ध्यान नहीं देता, तो क्या है, वैरानुविद्ध है। वो बैर भाव में अनुवृत्त है। बैर, उसने बैर को बांध रहा है, उसको छोड़ता नहीं है। तो क्या करता है ऐसा व्यक्ति, निचयंक का पाप कर्म का संग्रह करता है, कर्मों को गाढ़ा करता है। क्योंकि ऐसे बैर भावना से आरत ध्यान रौद्र ध्यान आता है। मेरे पास मुक्त आया, मैंने उसका कुछ नहीं किया, जो उदासी वो जो चिंता है, और उसने की जब आता है तो जब याद आता है तो कितना गुस्सा आता है, रौद्र ध्यान बढ़ता है तो कितने कर्म बांधता है। अब कहा जाता है कि जितने हम आत्मा हाथों से इतने पाप नहीं करता, जितने ध्यान मात्र से आरत ध्यान रौद्र ध्यान के सोच सोच करके उन पाप कर्मों को गाढ़ा बना देता है। तो कहा ऐसा जो बैर में अनुवृत्त है, कहा निचयंक रहती, वह अपने कर्म को और प्रगाढ़ करता है, कर्मों की वृद्धि करता है। इयो चूहे से इह मठ दुखम, जब वह इस भाव से च्युत हो जाता है, इयो चूहे जहां से च्युत हुआ, जहां से पतित हुआ, इस भाव से भ्रष्ट हुआ। कहने वाले को तो कह देते हैं कि स्वर्गवासी हो गया है, लेकिन जिसके कण में एक एक प्रदेश में ऐसा जहर भरा पड़ा है, उसकी गति कहाँ से सदगति होगी। तो कहा यह मठ दुर्गम, इस लोक में भी उसको क्या होती है, अशांति होती है, और मरने के बाद भी वो क्या है, दुर्गति में जाने वाला होता है। तो इसलिए ऐसा जान करके तम्बाहु मेहाबी समीक्षा धम्म, तम्हा इसलिए वो मेहाबी मेधावान बुद्धिमान, कहा बुद्धिमत्ता इसी में है कि इन सब में विवेक रखे। जिनकी इन बातों को समझा नहीं है, केवल संसार की बातों में तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, धर्म की बातें नहीं समझी, तो कहा कि तुम्हारा बुद्धिमत्ता फिर किसी काम की नहीं है। तो कहा कि मेधावी बुद्धिमान, इसलिए बुद्धिमान समीक्षा धम्मम, धर्म को अच्छी तरह से विचार करके जान करके चरे मुनि सब्बो विप मुक्के, समस्त बंधनों से मुक्त हो, वैर विरोध के बंधनों से, राग द्वेष के बंधनों से, काम वासनाओं के बंधनों से, कषायों के बंधनों से, जितने भी बंध हैं उन सब से मुक्त हो। सब्बो विप मुक्के, सर्व प्रकार के बंधनों से भी प्रमुक्त, विशेष प्रकार से प्रकृष्ट रूप से क्या है, मुक्त हो। जैसे घर की सफाई करते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, फिर हाथ लगा कर देखते हैं कि गर्दा रह तो नहीं गया। कहा जितना घर की सफाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आत्मा की सफाई का ध्यान रखें कि जो गुरुओं ने प्रायश्चित दिया है उसका उसका तो पहले निर्वाह किया है, फिर उसके बाद देखा है कि कहीं मेरी आत्मा में असमाधि तो नहीं है, कहीं शंका तो नहीं है, चलो गुरुओं ने इतना दिया है, फिर कोई अंश रह ना गया हो। फिर उसके बाद स्वयं क्या करता है, प्रायश्चित लेता, स्वयं तपस्या करता है, ताकि कोई भी दूषित अंश मेरे आत्मा के अंदर ना रहे। जैसे कहा जाता है कि शरीर के अंदर कोई कैंसर का कोई अंश ना रहे, तो उसको ऑपरेशन के बाद भी कैसे कीमोथेरेपी की जाती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि कोई उसका अंश है तो वो जल के क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसी प्रकार ये जो दोषों के जो अंश है, कहा कि वो कैंसर आदि का जो अंश है वो तो एक ही जीवन को नष्ट करेगा, अनेक जीवन को नहीं। लेकिन इस जन्म के किए हुए पाप कर्म कितने जन्म जन्म में आत्मा के लिए दुखदायी होंगे। तो इसके लिए कीमोथेरेपियां कोई और नहीं है, तपस्या ही है। हम क्या करें, निदान शल्यों से मुक्त होकर के ये हम बार बार तपस्या करें, धर्म ध्यान का अभ्यास करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गुरुओं की सेवा में रह करके संघ की प्रभावना करके धर्म आराधना करते हुए आगे बढ़े।
जितना हमारी जो क्रियाएं निर्दोष होगी, हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो कहा कि सबो विपम मुक्के मुनि, मुनि जो है सब प्रकार के इन बंधनों से मुक्त होकर के चले, इस मोक्ष मार्ग पर चले, संयम और तप का निष्ठा पूर्वक इसकी आराधना करे। कहा गुरुजन भगवान आपको मार्ग दिखाते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, आपका प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन संसार पार तो तभी होगा यदि आत्मा संयम और तप की शल्यों से मुक्त होकर के आराधना पालना करेगा, तभी संसार से उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। तो आत्मा समाधि के अधिकारी बने, तो ये पावन उपदेश भगवान का आत्मा के लिए अनंत उपकारी है। इसको हम अपने जीवन में लाएं, ध्यान में रखें, और जितना ध्यान में रखेंगे समाधि की ओर बढ़ते जाएंगे। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो भुवनायाण, नमो लोए सब साहुण ये सोपन, नमो कारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली मनतो। जो भव प्राणी